तो दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं दोस्तों, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बाय सब्स्टिट्यूशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। बट उसके अंदर ये उसी का टॉपिक है, बट यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों मोस्टली हमेशा इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन कब हम अप्लाई करते हैं, जब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स और समथिंग ब्रैकेट दिया होगा, तो समझ जाना कि भाई आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से सम को सॉल्व करना है। सर कैसे सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन से, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि दोस्तों जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है, देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पुट 4x प्लस वाई प्लस 1 विच इज इक्वल टू, आप क्या लोगे दोस्तों v। देन यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 4x का क्या हो जाएगा दोस्तों 1, यहाँ पे y का क्या हो जाएगा दोस्तों dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा 0, और दोस्तों ये v का क्या हो जाएगा dv बाई डी एक्स। बहुत ही सिंपल तरीके से हम चीजों को कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों dy बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों dv बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, देन dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, ये देखो ये क्या आएगा दोस्तों dv बाई डी एक्स, और दोस्तों ये 4 यहाँ पे आएगा तो दोस्तों माइनस। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। तो ये dy बाई डी एक्स वाला पार्ट यहाँ पे परफेक्टली आपने कवर किया। अब दोस्तों मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ। हाँ, अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, फ्रॉम, एक सेकेंड, यहाँ पे आप देखो क्या लिखोगे दोस्तों, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो बहुत ही मजेदार तरीके से सॉल्व होगा, बस ध्यान देना। अब इक्वेशन फर्स्ट अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहा हूं। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये देखो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यस, ऐसे तो हम dy बाई डी एक्स की जगह पे भी हम चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे ये देखो dy बाई डी एक्स है ना, ये dy बाई डी एक्स की जगह पे हम ये पुट करेंगे। तो वहां पे मैं देखो क्या लिखूंगा दोस्तों, ये देखो dv बाई डी एक्स माइनस 4 हमने लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के का मतलब क्या होता है दोस्तों, v है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों v स्क्वायर। ये भी पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट होने के बाद बस यही एक नया स्टेप है, इसके बाद सब कुछ पीछे की तरह है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैं क्या लिखूंगा, dv बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस v स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे अगर आप जब लिखोगे तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप एक और काम कर सकते हो, ये v वाला पार्ट भी आप वहीं पे रखो। देखो ये v स्क्वायर है, ये प्लस 4 है। अब यहाँ पे जो v स्क्वायर वाला पार्ट है दोस्तों, देखो ये dv है, dv के साथ ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों v स्क्वायर और 4, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। तो फाइनली अगर मैं ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन, और यहाँ पे प्लस। अब आप अगर बहुत अच्छे से अगर एनालाइज करते हो तो आपको पता होगा दोस्तों, ये v स्क्वायर को हम v स्क्वायर लिखेंगे, 4 को हम क्या लिखेंगे दोस्तों 2 का स्क्वायर, ये dv, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए मतलब 1 अपॉन 2। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स, याद करो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, भाई इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला दिया हो। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स, x कितना है दोस्तों v है, x बाय ए मतलब x बाय 2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने लिखा, यस यहाँ पे कुछ नहीं है, बताओ क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू dx है तो सर यहाँ पे x आएगा, क्या बात है। और दोस्तों यहाँ पे क्या है प्लस सी। अब मैं अगर इसे लिखने की कोशिश करूं तो हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, तो देखो 1/2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स, यस यहाँ पे v का वैल्यू कितना है दोस्तों 4x जो हमने कंसिडर किया है, प्लस y और प्लस 1, और डिवाइड बाय क्या है दोस्तों 2 है, यहाँ पे क्या आएगा x, और यहाँ पे क्या है दोस्तों c। तो ये भी आप अपना परफेक्ट आंसर रख सकते हो, या तो आपको अगर इस आंसर को चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो tan इनवर्स हो जाएगा, ये 4x और ये y और ये प्लस 1 और ये दोस्तों 2 हो जाएगा। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10, हाँ चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी 2c हो जाएगा। अब देखो मैं और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो आप किस तरह से कर सकते हो, देखो ये tan इनवर्स, ये 4x, ये y, ये प्लस 1, और दोस्तों ये देखो ये डिवाइड बाय 2 है, ये मैं 2x लिख रहा हूँ और ये 2c को ही मैं c कंसिडर कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो दोस्तों, देखो 4x प्लस वाई प्लस 1, और tan इनवर्स यहाँ पे जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, हाँ tan हो जाएगा, ये देखो ये 2 ऐसे ही है, tan हो जाएगा और ये 2x प्लस c होगा। और फाइनली दोस्तों 4x प्लस वाई प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा tan 2x प्लस c। तो देखो बहुत ही सिंपल से ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमने पूरा का पूरा कंप्लीट किया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही मजेदार तरीके से दोस्तों समझ में आ रहा होगा।
अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी मजेदार तरीके से। अब देखो दोस्तों, ये हमने जो पूरा का पूरा पार्ट अभी कंप्लीट किया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। आप देखो यहाँ पे लिखा है सॉल्व, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों 1 - 2, और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2y। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से अच्छे से अगर इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखो ये जो ब्रैकेट में पार्ट है, देखो x माइनस 2y, ये इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों v, तो यहाँ पे क्या आएगा पुट। अब यहाँ पे अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x का क्या आएगा दोस्तों 1, 2 ऐसे ही रहेगा, y क्या आएगा दोस्तों dy बाई डी एक्स, और v क्या आएगा दोस्तों dv बाई डी एक्स। ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यार, मैं अगर आप चाहिए तो dy बाई डी एक्स का आप वैल्यू यहाँ पे पुट करो, बट अगर आपको दिख रहा है कि भाई ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे देखो, ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे दिख रहा है और इसकी जगह पे ये पुट कर सकते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं तो वैसे जैसे जाना। अगर किसी को नहीं सर मेरे को डी वाई बाई डी एक्स पुट करना है, भाई पुट कर लो, मैं नहीं रोक रहा हूं। आपको पुट करना है तो आप पुट कर लो, कोई तकलीफ नहीं, मैं आपको रोकूंगा नहीं। अब देखो मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले रहा हूं, इसे मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड ले रहा हूं। अब मैं यहाँ पे दोस्तों लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बात करो तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा डी वी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या आएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स माइनस वाई, मतलब यहाँ पे क्या आएगा वी। देखो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब फिर वही वाला फंडा दोस्तों, देखो आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पता है, वी के साथ आएगा कॉस स्क्वायर वी, और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी एक्स, फाइनली इंटीग्रेशन, और यहाँ पे प्लस सी। और अब देखो दोस्तों इसके आगे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 1/cos को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों सेक स्क्वायर वी और डी वी, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो आप अगर आपको अगर बहुत अच्छे से पता है, अगर आपको बहुत अच्छे से पता है तो आपको पता है यार डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, तो आपको पता है यार सेक स्क्वायर एक्स है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या होगा दोस्तों टेन एक्स होगा। तो ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे जो है सेक स्क्वायर वी का अगर मैं इंटीग्रेशन निकालने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों टेन वी आएगा, और इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस सी। अब यस यहाँ पे अगर मैं टेन लिखूं, यस वी का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, चलो आप में से अगर कोई मुझे बता पाए तो वी का वैल्यू क्या आएगा। तो अगर मैं देखने जाऊं तो v का वैल्यू यार हमने स्टार्टिंग में ही लिया था, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x माइनस 2y, और यहाँ पे x ऐसे ही आएगा और प्लस सी। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार तरीके से ये पूरा का पूरा पार्ट भी हमने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप सॉल्व करो। मैं कुछ क्वेश्चन, देखो ये टॉपिक तो बहुत छोटा है, बट कुछ क्वेश्चन देखो ये मैं आपको दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, और अगर आप ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो ये डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस वाई, ये पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये सबको सॉल्व करना है। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऑलरेडी एप्लीकेशन के ऊपर अपने लेक्चर्स चल रहे हैं, जहाँ पे हमारे 3 बैचेस हैं, और अल्ट्रा प्रो मैक्स बैच है, और प्रो मैक्स बैच है, और प्रो बैच है। बहुत ही जोरदार तरीके से चल रहा है वहां पे। इसके आगे वाला पार्ट आज अगर आप लेक्चर देख रहे हो आज के दिन, और अगर अब लगता है आगे देख रहे हो तो पूरा का पूरा अपलोड हो चुका है, सब नए लेक्चर्स आ रहे हैं, और हमारा न्यूमेरिकल मेथड चल रहा है ये सब, और मैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। जैसे अभी मैंने यहाँ पे यूट्यूब के स्टूडेंट के लिए मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए, बट वहां पे मैं लगभग जितने क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ उतना इनफ है। ये वाला भी क्वेश्चन वहां पे मैंने सॉल्व करा है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप खुद से सॉल्व कर रहे ले रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे सॉल्व करना चाहिए, तो वहां पे नोट सब कुछ मिल रहा है, फटाफट एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों ये वाला पार्ट, एक और क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं जो मैंने वहां पे भी सॉल्व करा के दिया है। मैं चाहता हूं कि अगर आप यूट्यूब पे भी पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन एक्स प्लस वाई, और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन है अपना, देखो ये वाला पार्ट। और अगर आप एक और सम अगर सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो दोस्तों देखो ये 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे अगर आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमने आपको सॉल्व करके ही दे दिया है।
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू y प्लस एक्स, y अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू साइन y बाय एक्स। ये भी आप अगर सॉल्व कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और एक क्वेश्चन है जो इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है, तो अगर आप ये दोनों में से ये प्रैक्टिस कर ले रहे हो तो ये हो ही जा रहा है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एटलीस्ट आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझा है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो और जल्दी जल्दी मैं आपके सिलेबस को कंप्लीट करा दूंगा, ये मेरा वादा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।